गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो आपका क्लास 10th का जो नया सिलेबस आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आपके कि उस सिलेबस में क्या क्या आपका कोर्स आया है उसके बारे में जानेंगे आपका। तो आपको जैसा पता है कि ये दो टर्म्स में बटे हुए हैं, इस बार होंगे 2021 में और 2022 के एग्ज़ाम में आपके क्लास 10th के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टर्म वन में अगर बात करें तो टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो आपका आ रहा है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड इट्स बिहेवियर, मतलब चैप्टर 1 और 2 एंड 3 आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री में से, आपके जो आपके 16 मार्क्स के होंगे, आपके 16 मार्क्स के होंगे। सेकेंड जो चैप्टर आपका जो पढ़ना है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपको चैप्टर 6 पढ़ना है जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थर्ड जो पढ़ना है आपको नेचुरल फिनोमेना, जो चैप्टर 10 और 11 दिए हैं आपके बुक्स में एनसीईआरटी के, उससे पढ़ने, जिसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और ये तीनों मिला के अगर मार्क्स जोड़ा जाए तो ये 30 मार्क्स को हो रहे हैं। और आपको 10 मार्क्स जो मिलेगा वो आपके स्कूल से इंटरनल असेसमेंट के रूप में मिलेगा आपका। इसके बाद टर्म 2 पे आते हैं तो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो टर्म 2 में आपका है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर जो है आपका, उसमें चैप्टर 4 और 5 आएंगे, मतलब कार्बन इस कंपाउंड आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 4। और पांचवा आपका एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो 10 मार्क्स के आएंगे आपके। वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपका चैप्टर 8 और 9 पढ़ना है आपको। और इफेक्ट ऑफ करंट में जो है आपको चैप्टर 12 और 13 को पढ़ना, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो 12 मार्क्स के आएंगे आपके। नेचुरल रिसोर्स चैप्टर में आपको चैप्टर 15 पढ़ना पड़ेगा, जो 5 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल थ्योरी के अगर देखें तो आपका टोटल थ्योरी 40 मार्क्स का होगा। और जो स्कूल से आपको फर्स्ट टर्म में 10 मार्क्स मिलेंगे और सेकेंड टर्म में 10 मार्क्स मिलेंगे, वो टोटल मिलेगा 20 मार्क्स। तक टोटल पेपर आपके ग्रांड टोटल होते हैं 100 मार्क्स के आएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं चैप्टर्स के अंदर, तो वो देख सकते हैं आपका। तो चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। चैप्टर 2 में एसिड बेस साल्ट की अगर बात करें तो पीएच वैल्यू पढ़नी पड़ेगी, पीएच स्केल, और H+OH आयन क्या होता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और डिफिनीशंस याद करेंगे, कैसे हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका मेटल नॉन मेटल, इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल पढ़ने पड़ेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ और फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। चैप्टर 4 मतलब टर्म सेकेंड में अगर आए तो केमिकल सब्सटेंस कार्बन कंपाउंड में क्या पढ़ना है, उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन की देखेंगे, और जो वर्सटाइल नेचर होता है कार्बन की उसके बारे में, होमोलोगस सीरीज क्या होता है इसके बारे में। चैप्टर 5 जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसमें आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, और अर्ली अटैम्प्ट क्या क्या हुए थे क्लासिफिकेशन मतलब खोजने में आपके एलिमेंट्स को, डुबेनियर ट्रैड्स और न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव क्या होते हैं, मेंडली पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सारे के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आता है थोड़ा सा बायो में क्या पढ़ना है। तो बायो में चैप्टर 8 जो है हाउ डू लिविंग मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं उसके बारे में, रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा कि एनिमल्स और प्लांट में कैसे होता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड और मेथड के बारे में पढ़ना होगा, सेफ सेक्स, HIV और रिस्क के बारे में, और चाइल्ड बियरिंग और वुमेन हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हेरिडिटी और एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हेरिडिटी में आपको पढ़ना होगा हेरिडिटी और मेंडलीव कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स में, ये आपको जरूर पढ़ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और सेक्स डिटर्मिनेशन भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे आपको। इफेक्ट ऑफ करंट में बताया नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट में आपको पढ़ने पड़ेंगे 12 चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका, जिसमें आपको ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा जरूर। इसके रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े, रेजिस्टेंस से क्वेश्चंस आते हैं, और पैरेलल और आपके सीरीज़ के कॉम्बिनेशंस पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। हीट इफेक्ट ऑफ करंट पढ़िएगा, और एप्लीकेशंस का क्या क्या यूज़ होता है इसके बारे में पढ़िएगा। और ओम्स लॉ में V=IR का प्रूफ भी पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है आपका। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़िए, फील्ड पढ़िए, आपका जो होते हैं फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉयल और सोलेनॉइड के बारे में जरूर पढ़िएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जरूर पढ़िएगा। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हर एक साल पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ लीजिएगा।
आपका नेचुरल, अगर बात करें कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेगा, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़िएगा, और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेगा, ओजोन डिप्लीशन भी। तो इसी के साथ आपका साइंस का सिलेबस यही आएगा आपका।